एवरीबॉडी, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, रीजन बिहाइंड इट कि वो जीडीएवी वाला कुछ था, उसका मतलब एग्जामिनेशन चल रहे थे, तो उसी में हम थोड़ा बिजी थे। तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको जब जाएंगे वहां पे इंटरव्यू देने, तो उस दौरान जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है उसके बाद फिर इंटरव्यू लिया जाता है, तो इसका क्या मतलब, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको आप जो हम बताएंगे आप उसको कर लेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हम स्टेप की बात करते हैं कि इसमें स्टेप क्या होता है। तो पहले देखिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होता है। जो नहीं भी पास है ना, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है कि अगर आपका हो जाता है तो आपको 2 साल के अंदर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होता है, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाना पड़ता है रेगुलर कैंडिडेट के लिए। मतलब जो रेगुलर मतलब वहां पे जो एपीएस में है ना, जो रेगुलर रहना चाहते हैं उनके लिए, और 40% जो कैंडिडेट मतलब नॉर्मली बेस्ड पे रहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, वो 40% के अराउंड में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको डीवी होता है, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सिंपली सीपीटी के लिए ले जाया जाता है। वहीं पे जब जैसे ये पास कर लिया तो उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, जो भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर डीवी होता है, उसके बाद सीपीटी। सीपीटी मतलब कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके जहां पे आप अप्लाई किए हैं, जहां पे वैकेंसीज आई थी वहां पे आपने अप्लाई किया होगा, उसके बाद फिर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तब जाकर अप्लाई किया वहां बुलाया जाएगा, और उसके बाद सीबीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि हम आपको लिख कर रखे हैं, वही जस्ट बताएंगे। उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ये टेस्ट लेने के बाद अगर आपका सही रहा तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये एक स्टेप है। अब चलिए हम लोग जो मेन टॉपिक था आज का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें आपको क्या किया जाएगा। तो देखिए, जब आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, जो भी कहीं पे भी आर्मी स्कूल आप जहाँ वैकेंसीज जो उन लोग आउट करते हैं, उसके बाद अप्लाई किए, और अप्लाई करने के बाद जब आप वहां पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो उस दौरान आपको फर्स्ट में सीपीटी लिया जाता है। अब सीपीटी में होता क्या है बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे 3 चीज के बारे में बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एमएस वर्ड के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में, और एमएस पॉइंट के बारे में। तो देखिए, जब कंप्यूटर में आप जाएंगे ना, तो आपको ज्यादातर, आप बस इतना सोच कर जाइए कि जब हम एक टीचर बनेंगे, तो टीचर को अगर कंप्यूटर दिया जाता है, अगर उनको कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए बोला जाएगा, तो एक्चुअल में टीचर का क्या काम होगा वो ये कंप्यूटर पे। तो देखिए, एक लेसन प्लान हो गया आपका। लेसन प्लान बनाने के लिए, तो उतना ज्यादा लेसन प्लान बनाने के लिए आपको क्या किस चीज का जरूरत पड़ेगी, कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करेंगे, प्लस में आपका क्वेश्चन जो कि पीरियोडिक टेस्ट होता है, फिर आपका SA1 होता है, समेटिव असेसमेंट, फिर समेटिव एंड एग्जाम होता है, ये हाफ ईयरली, और ये फाइनल एग्जाम होता है। ये सब सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको बनाना, तो ये सब सारा चीज रिक्वायरमेंट होती है, और भी बीच बीच में बहुत सारा चीज होता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है स्कूल में एमएस वर्ड का यूज होता है। तो एमएस वर्ड में आपको क्या किया, देखिए जैसे कैंडिडेट बता रहे थे उनके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि उनको फर्स्ट में बुलाया गया सीपीटी टेस्ट के लिए, तो उनको क्या दिया गया कि जैसे पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ में आपको पहले एक फोल्डर बनाने के लिए बोला जाएगा कि एक आप पहले फोल्डर बनाइए। तो फोल्डर आप सिंपली जानते होंगे, स्क्रीन पे टैप करेंगे तो आपको वहां पे फोल्डर बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है। आप जो हम बस बताएंगे आप उसको देख लीजिएगा, आप कर लिए, नहीं आ रहा होगा तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो फोल्डर बना लीजिए आप अपना नेम से। अब नेम से बनाने के बाद जो भी वर्कशीट आप करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, सब उसी में आपको सेव करना है, ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बोला जाएगा आपको। अब उसको आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, बोलेंगे एज इट इज बनाइए, या तो फिर खुद से भी बोलेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते, कोई 2-3 क्वेश्चन बनाकर आप सिंपली एक दिखा दीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर जब बनाएंगे ना, तो कहाँ पे मतलब लेटर जो यूज करना है, कैलिब्री जो होता है ना, कैलिब्री जैसे न्यू रोमन में बोला जाएगा, कैलिब्री में बोला जाएगा, तो वो चीज आपको यूज करना है, जो कि फॉन्ट चेंज करने के लिए, बेसिकली लेटर्स को जैसे कैसे होता है स्टाइलिश में लिखने के लिए, तो वो चीज आपको आना चाहिए। ऊपर में ही सब एमएस वर्ड में दिया हुआ रहता है, प्लस में आपका फॉन्ट चेंज करना कि आपको 11 में लिखना है, या 12 में, या फिर 14 में, 16 में, इस तरीका से फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए भी आपको कलर चेंज करने के लिए कहाँ पे बोल्ड रखना है लेटर्स को, कहाँ पे नॉर्मल रखना है, कहाँ पे क्वेश्चन आंसर, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे, कैसे लगेगा, ठीक है। प्लस में एक चीज और है कि डेट लिखने के लिए भी आपको दे दिया जा सकता है। और डेट में जैसे कि आप लिखते हैं जैसे 24 जनवरी, तो ऊपर में TH जो लगता है, तो ये वाला कैसे लिखेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। प्लस में जब आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, तो क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त एक चीज क्या होता है कि टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, एक पेज मार्जिन में, एक पेज में, ठीक है। अब इस पेज में कि टॉप में आपको यहाँ पे एक दे दिया जाएगा कि आप 0.5 यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे भी 0.5 होना चाहिए, इधर से 1 होना चाहिए, 1 इस तरीका से। तो आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो ये पेज लेआउट में होता है, पेज लेआउट में जाकर आप इसको कर लीजिएगा, एमएस वर्ड में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर बात करते हैं मार्जिनल लाइन वगैरह आपको पेज लेआउट के थ्रू छोड़ना है। प्लस में
आपको एक चीज और दे दिया जा सकता है लिखने के लिए, आपका टाइपिंग को भी देखते हैं उन लोग कि आप किस तरह कैसा टाइप कर रहे हैं, स्पीड नहीं देखते हैं कि आपके कितना स्पीड है, क्योंकि वहां पे टाइपिंग टेस्ट नहीं करेंगे आपका कि स्पीड, वहां स्पीड से लेना देना मतलब नहीं, आपको बस ये देखेंगे कि आपको आना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको हो सके एप्लीकेशन दे दिया जाए, एप्लीकेशन आप एक दो तीन चीज पर याद रखिएगा, एक तो स्कूल में ज्वाइन करने जाएंगे तो उस पर आपको एप्लीकेशन याद होना चाहिए, और उसके बाद याद मतलब कि आपको खुद से लिखना है कि जैसे कि एपीएस आप वहां पे अपॉइंटमेंट आई थी तो इस तरीके से हम अप्लाई किए, हम यहाँ का टीचर बनना चाहते हैं, डेडिकेटेड है, जो भी कुछ है। और उसके बाद लीव एप्लीकेशन एक हो गया, स्कूल से आप छुट्टी लेंगे तो कैसे, तो उस पर आपको दे दिया जाएगा और टाइम दे दिया जाएगा कितना टाइम में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये एक होता है जो एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। फिर फॉन्ट हो गया, कलर, फिर बुलेट। जैसे बुलेट में आपका क्या होता है कि आप देखते हैं ना कहीं फॉन्ट इस तरीका से होता है किसी किसी का पेज का। अब जैसे यहाँ लिस्ट बनाना है आपको, कोई लिस्ट, तो लिस्ट बनाने के लिए आपको इधर ये वाला होता है बुलेट होता है, या तो 1 2 3 भी होता है किसी किसी में जो ऑटोमेटिक होता है, या तो आपका रोमन नंबर में भी होता है इस तरीका से 1 2 3। तो ये सब बुलेटिन होता है जो कि आपका फ्रंट में ही दिया हुआ है, वहां पे टैप करेंगे तो जिस टाइप से बुलेट चाहते हैं जब भी आप बनाएंगे, और प्लस में थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो एमएस वर्ड में इससे ज्यादा होप्स आपको नहीं पूछेंगे, इतना आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस क्वेश्चन पेपर मेकिंग में अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं एमएस एक्सेल में। देखिए एमएस एक्सेल में जानते होंगे कि स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनता है एक्सेल में ही। अब रिपोर्ट कार्ड इसलिए बनता है उसमें क्योंकि एडिशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, सब इजी वैसे फाइंड आउट हो जाती है। तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड देख लीजिएगा, और रिपोर्ट कार्ड का एक्टिव मोड में आपको बनाना है ताकि वहां पे जो भी देखें तो अच्छा लगे उनको। अब उसमें क्या है, जैसे एक मार्कशीट बना है रिपोर्ट कार्ड, उसमें सम करना आना चाहिए आपको, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, एवरेज निकालना आना चाहिए, हाईएस्ट मार्क होता है ना कि जैसे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे में हाईएस्ट मार्क मैथ में किसका है, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब देखिए ट्रिक होता है जो कि आप सर्च करके यूट्यूब पे ट्रिक करके आप देख लीजिएगा, ये सब आप याद कर लीजिएगा कि कैसे होता है क्या होता है अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद इसको एट्रैक्टिव बनाएंगे, और एक्सेल में इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे, बस मार्कशीट ही देंगे आपको बनाने के लिए, या तो फिर कोई चार्ट शीट दे दिया जाएगा जैसे कि बिल बनाने के लिए। तो बिल वगैरह स्कूल में यूज नहीं होती, होती है अकाउंट सेक्शन में, तो मतलब ये सब भी देख लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं पावर पॉइंट में, मतलब ये एमएस वर्ड और एक्सेल में बताना, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं होगा। पावर पॉइंट में आपका ये भी यूज होता है क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, तो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपको बहुत टीचर्स होते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, पावर पीपीटी बनाते हैं, पावर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ऐसे में क्या है ना कि स्टूडेंट को स्मार्ट क्लास में पीपीटी के थ्रू समझाते हैं अपने लैंग्वेज में, क्योंकि आप खुद से बनाए तो आप अच्छे से समझोगे उसको। तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, है ना। टॉपिक ये भी दे दिया जाएगा कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, या तो एपीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये भी आपको दे दिया जा सकता है। तो उस पर आपको एक स्लाइड बनाना, तो स्लाइड कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट में आपको एक क्वेश्चन जो है हाउ टू बिकम अ टीचर, टीचर कैसे बनना है, ये तो एक ये हुआ, प्लस में आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू बिकम अ टीचर, तो ऐसे दे दिया जाएगा। तो उस पर आपको लिखना है, तो उसमें आपको 3 से 4 स्लाइड बना देना है। उसका फॉन्ट चेंज करना आना चाहिए, कलर, प्लस में बैकग्राउंड का कलर चेंज करना आना चाहिए। हर एक स्लाइड का आप कलर चेंज कीजिए, उसमें अलग अलग एनिमेशन लगा दीजिएगा, तो एनिमेशन से थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, अच्छा दिखता है ना, थोड़ा सा मोशन में रहता है। तो और प्लस में आपका कोई क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, व्हाई यू वांट टू बिकम अ टीचर, प्लस में आप एपीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस पर कुछ आपको लिख देना है। तो यही चीज होता है, यही कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, होप सो। और भी बहुत सारे कंप्यूटर में होते हैं, लेकिन जो टीचर के लिए होते हैं वो इतना ही होता है। अगर और कुछ ऐसा होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए ले जाया जाएगा। तो देखिए इंटरव्यू में एकदम शॉर्ट बता दे रहे हैं, जितना हमको अभी फिलहाल हम लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, एक इंटरव्यू के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए पहले आप जाइएगा इंटरव्यू के तो एक पैनल बैठे हुए रहेंगे, ठीक है। अब उस पैनल में आपको बीच में बैठाया जाएगा। अब ऐसे कभी ये क्वेश्चन पूछेंगे, कभी ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसे करना है आपको। तो क्वेश्चंस का आपको पहले तो आप एकदम अंदर जाएंगे, मैं कम इन बोलेंगे, और जो भी आफ्टरनून है या मॉर्निंग है तो आपको विश करना है सभी को। अगर मेल टीचर है, आप फीमेल टीचर है, तो मेल को अलग से कीजिएगा, फीमेल टीचर्स को अलग से कीजिएगा। देखिए ऐसे टीचर ही हैं सब, लेकिन आप कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगी, अदरवाइज एक बार करके आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वो करिए, आपको बैठने के लिए बोला जाएगा तभी बैठिएगा, ठीक है। बोलेंगे हैव अ सीट, देन यू हैव टू सिट, एल्स आप खड़े रहेंगे। तो अब उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, वो पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अपना इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट में, ज्यादा लॉन्ग भी आपको नहीं लेकर जाना है, एक शॉर्ट में एक अच्छा सा आपको मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना है, ताकि अगला को ऐसा ना लगे कि ये याद करके आया है, ठीक है। तो नॉर्मली आप अपने बारे में बताएंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि आप एपीएस क्यों चूज किए।
तो इसके बारे में आपको अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए कि आप एपीएस क्यों चीज़ किए, क्यों यहाँ रहना पसंद है, मतलब इस स्कूल में ज्वाइन करना पसंद है, प्लस में आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। आप एक्स्ट्रा हॉबीज़ वगैरह पूछ सकते हैं आपसे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर देंगे। जो भी हॉबीज़ बताइएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, तो आपको बताना होगा। प्लस में आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि एट ए टाइम अगर इंटरव्यू के टाइम ही अगर कोई टॉपिक दे दिया जाए आपको कि आप इस टॉपिक को क्या हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी करना होगा। तो ये सब होता है इंटरव्यू में, है ना। ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते हैं, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछेंगे और जो हॉबीज होगी उसके अकॉर्डिंग, है ना। मेनली सब्जेक्ट का, उसके बाद फिर आपको पढ़ाने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप हमको ये टॉपिक पढ़ा कर बताइए कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही होता है इंटरव्यू में। बाकी अगर इंटरव्यू का कुछ होगा तो हम अलग से आपको बताएंगे। तो होप सो इस वीडियो में आपको सीपीटी के बारे में क्लियर हो गया होगा, और इसको जो भी हम आपको बताएं इसको नोट डाउन करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इतना में आपका दिक्कत नहीं होगी सीपीटी में, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीवन।